This is Mercedes-Benz GLS 4MATIC V6 engine, 255 bhp, 620 Newton meter torque at 1600 RPM, 11.5 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज सर्टिफाई करती थी। टू 2016 से लेके 2020 तक ये मॉडल आया था सर। थर्ड रो बहुत स्पेशियस है, लग्जरी राइड है इसके अंदर, पावरफुल इंजन मिलता है, 9 गेट ट्रॉनिक है, टायर्स अभी रिसेंटली कस्टमर ने चेंज कराए हैं। एक बार डिटेल्स आपको इंग्लिश में बता देता हूँ। दिस इज Mercedes-Benz GLS 4MATIC UP16 registration, owner second. Earlier it was registered in the company name which belongs to him, so it is technically single-handedly used, but yes, on papers it is second owner. And if you want to verify that how it was transferred, he can show you the previous RC also, he can show you the trail as well. And driven 1,43,000 kilometers throughout, serviced from an authorized dealership, and recently he has get the airmatic work done which cost him about 4.5 lakh rupees. Tires recently changed, 143 kilometers driven, insurance valid for next month itself, and UP16 Noida registration, so tax liability would not be an issue for UP buyers. His number is given in the description, you can call him directly. The moment car gets sold, we'll delete his number because he doesn't want unnecessary calls. If you want to sell your car to a direct customer, we are there to help you out, sir. We'll make the video of your car and we'll post it on our channel. And before making the video of the car, we inspect the car thoroughly with the paint work. I found this fender as a repainted, and rest all car is 100% clean. That is number one. If you want us to get the scanning of the car done, we can do the scanning also for you, and we can share the unbiased report with you, but that will be our personalized services, that will be chargeable services. If you want service history of the car, we can provide you the service history as well. And if you want us to get the paperwork done on your behalf, we can do that as well. So you can contact me. The best way to contact me is that you can WhatsApp me your query, 9953970666. It's my WhatsApp number, और साइड में मेरा कैटलॉग रन कर रहा है जहाँ पे आपको सारा मेरा स्टॉक देखने के लिए मिल जाएगा। सो इस गाड़ी की बात करते हैं। कस्टमर कार है सर, नोएडा सेक्टर 78 में आके उनके घर पे आके हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं। कार एंथुसियास्ट हैं, थाईलैंड से बहुत सारी चीज़ें मंगा के इंपोर्ट करके लगाते रहते हैं, जैसे कि पुश बटन स्टार्ट पे हो गया, या जो हमारा ड्राइव टेरेन का नॉब होता है उस पे हो गया, या जहाँ पे हम फिंगर टच हमें जहाँ पे मिलता है, कल्सर मिलता है, वहाँ पे उन्होंने कुछ चीज़ें लगवाई हैं। शौकीन आदमी है, गाड़ी को बहुत इज्जत से रखा है। टायर्स उन्होंने पीछे और इधर जो है पीछे वाले स्टैगर टायर लगाए हैं, सो दैट गाड़ी की रोड ग्रिप अच्छी रहे। पीछे वाले टायर से 285/50 R20, आगे वाले टायर से 275/50 एंड R20 इंचेस, तो उससे गाड़ी की रोड ग्रिप अच्छी रहती है, गाड़ी एवरेज अच्छा देती है। UP16 रजिस्ट्रेशन है, यूपी में सर कोई इतनी प्रॉब्लम भी नहीं अगर मुरादाबाद में आप कहीं पे गाड़ी चलाएं तो। सो फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। बोनेट इसका ओरिजिनल पेंट का है, उसके बावजूद कोई स्क्रैचेस नहीं है। 1,43,000 किलोमीटर, पता नहीं किस हिसाब से कस्टमर ने गाड़ी चलाई कि कोई स्क्रैच तक आने नहीं दिया। ये होता है कार एंथुसियास्ट की कार। सामने मर्सिडीज का बड़ा हमें यहाँ पे लोगो मिलता है, 360 डिग्री कैमरा हमें इसके अंदर मिलता है। न्यू हेडलाइट्स आ गए थे 2017 मॉडल्स में, ग्रैंड एडिशन है तो इसके अंदर हमें नेविगेशन भी मिलेगा। सामने की ग्रिल वगैरह सब कुछ इंटैक्ट है, सामने हमें कैमरा मिल रहा है, एंड सेंसर्स वगैरह वो सारी चीजें बिल्कुल इंटैक्ट है सर। ग्रिल इसकी इंटैक्ट है सर, कैमरा इंटैक्ट है। मोटो फाइंडर इस तरह की सर डायरेक्ट कस्टमर कार्स आप लोगों के लिए लेकर आए और उसके ऊपर आपको अनबाइज्ड रिव्यू दे, उसके लिए सर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप अपनी गाड़ी भी सेल करवा सकते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, 5 लाख सब्सक्राइबर्स चाहिए सर यूट्यूब पे, तभी काम चलेगा, और आप बिना सब्सक्राइब करे नहीं जा सकते, ये मेरी शर्त है, आप नहीं जा सकते, ठीक है। सो इस साइड पे हम आ जाते हैं। सो दिस इज लुकिंग एज गुड एज एंड इट इज अ ओरिजिनल पेंट ऑल्सो। सो मैं कभी भी न्यू नहीं कहता हूँ सर, न्यू कैसे हो सकती है कोई पुरानी गाड़ी। टायर्स आगे जो हैं ये रिसेंटली चेंज हुए हैं, इसमें अप्रॉक्सीमेटली अभी पूरे टायर्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अलॉयज जो है वो साफ है, इसके डिस्क साफ हैं। एयरमैटिक मैंने चेक कर लिए थे गाड़ी में बैठते ही, एयरमैटिक सस्पेंशन अभी कस्टमर ने रिसेंटली जो है वो काम कराया है। फुटरेस्ट जो है वो इंटैक्ट है। डोर हैंडल्स और कहीं पे भी कोई ऐसे स्क्रैचेस नहीं मिल रहे हैं। सिल्वर विद ब्लैक इंटीरियर्स हैं। पीछे वाले टायर्स जो है वो स्टैगर टायर डलाए हैं ताकि राइड क्वालिटी अच्छी बनी रहे, तो कोई ऐसे स्क्रैच नहीं है जो मैं आपको नोटिफाई करूँ। यहाँ पे भी हमें सेंसर्स मिल जाते हैं और 360 डिग्री कैमरा भी मिलता है। रूफ रेल्स जो है वो सर एस्थेटिक लुक्स के लिए है, क्योंकि ऊपर पूरा ग्लास टॉप है तो इसलिए इट डजंट मेक सेंस कि आप उसके ऊपर कुछ सामान रखें। पीछे वाइपर ब्लेड मिल रहा है। यहाँ पे हमें डिफॉगर, हाई माउंट ब्रेक लाइट, फाइलर, शार्क फिन एंटीना, GLS की
बैजिंग फोरमैटिक यानी 4 व्हील ड्राइव है, मर्सिडीज का लोगो, मोटो फाइंडर की प्लेट। अगर आगे सब्सक्राइब नहीं करें तो अब आकर कर लें। यहाँ पे हमें क्रोम फिनिश मिल रहा है, इलेक्ट्रिक टेलगेट मिलता है इसका हमें, एंड थ्रू आउट कंपनी सर्विस कराई है कस्टमर ने, तो ये एक अच्छी चीज़ है सर। और यहाँ पे इसका ये एक प्लास्टिक का पार्ट ये सर ब्रोकन है, आप चाहोगे तो ये कंपनी से हम आपको दिलवा देंगे। इलेक्ट्रिकली जो है थर्ड रो एडजस्ट हो सकती है, थर्ड रो में स्पेस बहुत अच्छी मिलती है, रग्ड लग्जरी है बेसिकली। और इंफोटेनमेंट सिस्टम में इसमें एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड कनेक्ट मिल जाता है, नेविगेशन मिल जाता है, 360 डिग्री कैमरा मिल जाता है, तो हाईटेक कार है बेसिकली। यहाँ से आप गाड़ी का एक बारी देखिए कि डबल सनरूफ के साथ में कितनी लंबी और चौड़ी गाड़ी है। GLS हैज इट्स ओन क्लास, मतलब सिग्नेचर एसयूवी है। It doesn't need any kind of introduction and doesn't need any kind of explanation. GLS जो जानता है सर, पहले तो V6 इंजन मिलता ही कितनी गाड़ियों में है, ऊपर से 7 सीटर तो मिलनी बहुत मुश्किल है। जर्मन में है, 43 लाख रुपीस में वो ये गाड़ी देने के लिए तैयार है। सो डिटेल्स हैं इस गाड़ी की। 2016 ओनर, सेकंड, driven 1,43,000 kilometers, टायर्स रिसेंटली चेंज, इंश्योरेंस वैलिड फॉर 1 month, 43 लाख रुपीस इज व्हाट ही इज लुकिंग फॉर। अंदर से भी यहाँ से आपको साइड प्रोफाइल दिखा देता हूँ। ड्राइवर साइड से गाड़ी जो है, बस एक क्वार्टर पैनल पीछे का रीपेंटेड मिला है सर, दैट्स ओके, इतना तो देखो नॉमिनल सी चीज़ है। टायर्स अच्छे हैं, अलॉयज अच्छी शेप में है। यहाँ पे जो हम अलॉयज देख रहे हैं, यहाँ पे थोड़े से हमें स्क्रैचेस मिल रहे हैं अलॉयज के ऊपर, वो सर अगर आप चाहेंगे तो वो हम आपको फिक्स करके दे देंगे। अलॉयज आप चाहें तो चेंज करवा सकते हैं, टायर्स कस्टमर ने चेंज करा दिए हैं, या फिर हम अलॉयज को जो है ना मेकअप करके दे देंगे। अब यहाँ पे हम इंटीरियर्स आपको दिखाते हैं। सबसे ज़्यादा जो है ड्राइवर साइड के इंटीरियर्स जो है वो रफ यूज होते हैं, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं सर। वुडी फिनिश, क्रोम फिनिश, पावर्ड सीट्स, मेमोरी सीट्स, लॉक अनलॉक, चारों पावर विंडोज, रिट्रैक्टेबल मिरर्स, बूट लिड ओपनर, एंड दिस इज समथिंग एल्स। ये किस चीज़ का वो भी देख, ये पीछे के मिरर्स का होता है, यस राइट। एंड देन यहाँ सामान रखने की जगह, ल्यूम्बर सपोर्ट हमें इसके अंदर मिल रहा है, विच मस्ट बी वर्किंग फाइन। सीट्स अच्छी कंडीशन में है, दोबारा नहीं बनवाई गई हैं। यहाँ पे एक हल्का सा टॉन है सर, ये कवर अप हो जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। माइबा की यहाँ पे बैजिंग लगाई है कस्टमर, यहाँ मर्सिडीज़ का लोगो आता है। यहाँ पे पुश बटन स्टार्ट पे यहाँ पे उन्होंने ये इंपोर्ट करके लगाया है। नॉब पे जहाँ से टेरेंट ड्राइव होती है वहाँ पे लगाया है। आगे आप देखोगे फिंगर टच पॉइंट्स जहाँ होते हैं वहाँ पे उन्होंने कुछ स्टिकर लगवाया है। और गाड़ी इंटीरियर जहाँ बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। ड्राइवर साइड से हल्का सा बस वो मैंने आपको दिखाया है, बाकी और कुछ नहीं कराना आपको गाड़ी में। कमिंग टू द सेकंड रो सर, बहुत ही कम यूज लग रही है ऑनेस्टली, काफ़ी अच्छी कंडीशन में गाड़ी लग रही है। यहाँ से आप थर्ड रो में जा सकते हैं, थर्ड रो भी अच्छी कंडीशन में, वो भी आपको खोल के एक बार दिखा देते हैं। एंड एवरीथिंग इज़ इन अ गुड फंक्शनल कंडीशन, ये बहुत अच्छी बात है। उसके बाद सर मैं आपको इसका इंजन रूम दिखाऊंगा, और इंजन स्पेसिफिकेशंस तो मैंने आपको बता दी हैं। इंजन रूम खोल के सर इंजन की साउंड सुनाऊंगा, और एक गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लेके जेन्युइनली बताऊंगा कि गाड़ी में कोई काम है या नहीं। वैसे गाड़ी यहाँ तक मैं ही चला के लाया हूँ, तो मैं ये कह सकता हूँ कि गाड़ी की माउंटिंग्स वगैरह मुझे ठीक लगी हैं। वेल मेंटेन्ड है सर, कंपनी से थ्रू आउट मेंटेन कराई है। सर्विस हिस्ट्री, फॉर पेपर वर्क एंड फॉर इंस्पेक्शन यू कैन कॉल मी डायरेक्टली। फॉर प्राइसिंग, फॉर अवेलेबिलिटी यू कैन कॉन्टैक्ट द कस्टमर डायरेक्टली। सो हाइड्रोस्टेट्स इसके अभी तक सही काम कर रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया बोनट ओरिजिनल पेंट का है सर, उसको मैं साथ ही साथ वेरीफाई भी करके चलूँगा यहाँ पे आपके साथ में। कभी कोई काम नहीं हुआ, फेंडर्स पे कभी कोई काम नहीं हुआ। यहाँ पे ये देखो, इसकी जो सील्स हैं वो अभी तक इंटैक्ट हैं सर, हाथ भी गंदे हो जाते हैं, लेकिन गाड़ी आपको पूरी इज्जत से दिखाते हैं हम, यही हमारे चैनल की खासियत है। और सब्सक्राइब कर लो भाइयों, अगर अभी तक नहीं करा है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, थर्ड टाइम। 5 लाख सब्सक्राइबर्स चाहिए मेरे को सर, तब काम करने में मज़ा आएगा। अब इंजन की साउंड सुनाता हूँ आपको। Let's go for a test drive of this Mercedes-Benz GLS 4MATIC 2017, 8-month registered, 2017 manufactured itself. Owner second, but single-handedly used. Earlier the car was registered in the company name, then he transferred the car in his own name. But yes, on paper it is second owner, driven 1,43,000 kilometers, and he's saying that it is driven with service record throughout company में service हुआ है. So we can get the service history as well. If you want us to scan the car, we can scan the car for you as well. 360 degree कैमरा, Apple CarPlay, Android CarPlay इसके अंदर आएगा। 6 ड्राइव टेरेन इसके अंदर हमें मिलते हैं, इंडिविजुअल, स्पोर्ट्स, कंफर्ट एंड You cannot read it right now because I'm driving. So इसके अंदर 6 जो है हमें ड्राइविंग मोड्स मिल जाते हैं। 8 वे एडजस्टेबल सीट्स हैं। हेडरेस्ट जो हैं वो भी हमारे जो है इलेक्ट्रिकली एडजस्ट होते हैं, हम श्योर वर्किंग कंडीशन में है। चारों डोर्स में लॉक अनलॉक के बटन्स दिए हैं सेफ्टी रीजंस की वजह से। पूरा डैशबोर्ड लेदर है एंड ओवर स्टिचिंग्स इसमें दिख रही हैं, और कहीं से एक भी स्टिचिंग का एक भी धागा बाहर नहीं आ रहा है। इस चीज़ को कहते हैं सर
मर्सिडीज बेंज जर्मन टेक्नोलॉजी के एक भी धागा अभी तक बाहर नहीं आया है। यहाँ पे 8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल रहा है जिसके अंदर एंड्रॉइड कारप्ले मिल रहा है, 360 डिग्री कैमरा मिल रहा है, नेविगेशन हमें इसके अंदर मिल रहा है और ये चारों पावर विंडोज वर्किंग कंडीशन में ऑफ कोर्स। और कस्टमर कार है, कार एंथुसियास्ट की कार है, अच्छे से रखी है। जिन्होंने 4.5 लाख रुपए अभी मतलब एयरमैटिक पे खर्च कर दिए वो अपनी गाड़ी को कितने प्यार से रखते होंगे। टायर्स रिसेंटली चेंज कर दिए जबकि गाड़ी बेचने वाले हैं, तो इससे पता चलता है कि कस्टमर ने गाड़ी अच्छे से रखी है। गाड़ी का इंजन का सेल्फ मारा है, माउंटिंग में मुझे कोई काम नहीं लगा है, स्टेयरिंग में किसी तरह की वाइब्रेशन नहीं है, गियर शिफ्टिंग में किसी तरह का जर्क नहीं है, सनरूफ वगैरह सब कुछ सिंगल टच के साथ काम कर रही है। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट जो है वो बराबर काम कर रही है, रिट्रैक्टेबल मिरर्स एंड एवरीथिंग इज वर्किंग इन अ very good condition honestly speaking. And let's see how the car performs, how the V6 engine performs. And this it throws your body back, when you put your foot on the pedal now, it throws your body back. ये V6 engines की खासियत है खास तौर से Mercedes Benz की। और जहाँ जगह मिल जाती है सर वहाँ पे चेक कर लेते हैं। 2 स्पीड ब्रेकर्स निकले हैं, सस्पेंशन भी इसके हमें ठीक लगे हैं और गाड़ी चलने में भी ठीक। तो दैट्स ऑल आई वांट टू टेल यू अबाउट द कार एंड अबाउट माई सेल्फ। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।